निरंतर प्रयास के साथ मैं आपका ललित रेल मेहता। दोस्तों, आज का विषय है टोटो, जिसे हम ई रिक्शा कहते हैं। तो हावड़ा महानगर में ई रिक्शा बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न कर रहा है। जगह जगह पर जाम का स्थिति पैदा हो रहा है, जगह जगह पर आए दिन दुर्घटना हो रहा है। महानगर में हजारों की संख्या में ई रिक्शा चलता है सड़कों पर कि लाखों में है, इसकी सही जानकारी प्रशासन के पास भी नहीं है। क्योंकि प्रतिदिन महानगर में सैकड़ों टोटो कारखाना है, जिसमें से 2, 4, 5 हर एक कारखाने से रास्ता पर निकलता है, जो बिना किसी कागजात के रोड पर परमिट के, कागजात तो ई रिक्शा के होते ही हैं, लेकिन रोड पर निकलने के लिए जो परमिट चाहिए, परमिशन चाहिए, वो विदाउट परमिट के रास्ता पर निकलता है, जिससे जाम का समस्या अत्यधिक हो गया है। जिस रास्ते में साइकिल बाइक नहीं जा सकता है, उस रास्ते में भी लंबी लाइन लगी रहती है ई रिक्शा की, टोटो की, जिससे यातायात की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। खासकर अभिभावक एवं छात्र छात्राओं को उस समय जाम का समस्या से जूझना पड़ता है जब स्कूल का समय होता है। स्कूल के समय ई रिक्शा और जिसे टोटो कहते हैं, इसका जाम इतना रास्ते पर लग जाता है कि कभी कभी तो छात्र विलंब से स्कूल जा पाता है। और इस रिक्शा से कभी कभी जब देखिएगा, सबका रूट निर्धारित है, किस ई रिक्शा को किस रूट में चलाना है, किस रूट पर कितने बजे से कितने बजे तक चलाना है, जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है। लेकिन इन सारी गाइडलाइन को ताक पर रखकर इनलीगल ढंग से बेपरवाह धारा प्रवाह सड़कों पर ई रिक्शा चलाता है। ई रिक्शा चलाने वाले अधिकांश 18 से कम उम्र के युवा लोग हैं, जिनको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। तो ऐसे युवा लोग जिसकी 18 की उम्र भी नहीं है, वो लोग भी बेपरवाह ई रिक्शा चलाता है और प्रशासन देख कर भी आंख बंद करके बैठा हुआ रहता है। प्रशासन देखकर भी कुछ नहीं कर पाता है। इसी कारण से आप आए दिन देखिएगा सड़कों पर कहीं न कहीं दुर्घटना महानगर में होता है ई रिक्शा से। क्योंकि ई रिक्शा में लुक-इन गिलास नहीं होता है। अधिकांश ई रिक्शा में आप देखिएगा 100 में 90-95 ई रिक्शा का लुक-इन गिलास खोल दिया गया रहता है। वह जब कब बाएं काटना है कब दाएं काटना है, वो पीछे जब लुक-इन गिलास रहेगा नहीं तो देखेगा क्या बाएं दाएं काट रहा है, उस समय अधिकांश दुर्घटनाएं घटती हैं। और दुर्घटना में जो चोटिल होते हैं, जो लोग चोटिल हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अधिकांश ई रिक्शा हावड़ा महानगर में अवैध रूप से चलाया जा रहा है, जिसका कोई परमिट नहीं है। इस बात की जानकारी प्रशासन के पास है। प्रशासन ने हालांकि इस बात को उजागर किया है, जो अखबार में भी छपा था कि अवैध रूप से जो चल रहे हैं, जिसे परमिट नहीं है, उस रिक्शा को चिन्हित किया जाएगा। परंतु सवाल है कि चिन्हित कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? जब तक आप ई रिक्शा की चेकिंग नहीं करेंगे सड़कों पर, तब तक तो चिन्हित करना संभव नहीं, क्योंकि आप प्रत्येक गिराज में तो जाकर चिन्हित नहीं करेंगे। तो प्रशासन को ई रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए जिस तरह से आप बाइक चेकिंग करते हैं, उस तरह से ई रिक्शा का चेकिंग करना होगा, टोटो का चेकिंग करना पड़ेगा कि टोटो को रोड पर चलने के लिए वैध परमिट है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे जब्त कीजिए। टोटो चलाने के लिए लीगल उम्र है या नहीं, अगर नहीं है तो उस ड्राइवर को साइड कीजिए, उस मालिक पर फाइन लगाइए। कि मालिक जब किसी को ई रिक्शा देता है चलाने के लिए, तो वो देखता है, निश्चित देखता होगा कि वो ई रिक्शा चलाने के लायक है या नहीं, उसका उम्र इस लायक है या नहीं। तो दोस्तों, आप सबका मैं ध्यान
ई रिक्शा के तरफ इसलिए लाया हूँ कि ई रिक्शा में सिर्फ दोष ही नहीं है, ई रिक्शा के आने से हम लोग को बहुत सुविधा भी उपलब्ध हुआ है, कई गुण भी है। जैसे ड्यूटी के समय जब हम लोग भीड़ में ज़्यादा थे तो जिस रूट सभी रूट में अवेलेबल बस नहीं हुआ करता था और एक बस में सैकड़ों लोग ठसम ठस कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते थे, लेकिन आज वो नौबत नहीं है। ई रिक्शा आने से ये सुविधा हमें मिला है कि जो बस को किराया देते हैं वहीं हमें टोटो को किराया देकर बहुत ही सुलभतापूर्वक सवारी करने को मिलता है। बहुत सारे गली में बाज़ार में बस के सुविधा नहीं था, बस जाती नहीं थी, तो वहाँ पर पैडल वाला रिक्शा हुआ करता था, वो भी बहुत दिक्कत से जाता था। लेकिन अब कम समय में वो ज़्यादा दूरी भी बड़ी आसानी से कम खर्च में तय कर लेते हैं, तो यह सब सुविधा है। अब हमें बस में पॉकेटमारी की समस्या को झेलना नहीं पड़ता है। यह भी ई रिक्शा आने से, टोटो आने से यात्री सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने को। तो ई रिक्शा के गुण भी है और दोष भी है। दोष जो अवैध रूप से चलाया जाता है, जो रास्ता पर चलने के लिए गाइडलाइन निर्देशित किया गया है उसकी अवहेलना किया जाता है, इस कारण से उसमें दोष है। बाकी मैं अपना व्यक्तिगत विचार बोलता हूं कि ई रिक्शा आने से महानगर में हजारों रोजगार मिला है युवाओं को। जो बैठा रहता था, जो काम नहीं था, आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से कल कारखानाएँ कम्युनिस्ट के शासन में या तृणमूल के शासन में बंद हुआ है, नया कोई उद्योग नहीं पश्चिम बंगाल में आ रहा है, तो उस स्थिति में ई रिक्शा युवाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा बनकर आया है। यह बहुत बड़ा रोजगार के लिए अच्छा सराहनीय कदम है और ई रिक्शा आने से हजारों युवा रोजगार पाए हैं, उस पर उनके माता पिता परिवार का भरण पोषण होता है, बहुत अच्छा से होता है। इसके लिए भी यह अच्छा भी है, परंतु मैं अब हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं उन सभी ई रिक्शा ड्राइवर से, टोटो से, जो आप रास्ते पर चलते हैं तो जो सरकारी गाइडलाइन आपको दिया गया है, कितने बजे से कितने बजे तक किस रोड में चलना है, ई रिक्शा चलाने के लिए आपकी लीगल उम्र कितनी होनी चाहिए, इन सभी नियम कानून को देखकर और लुक एंड ग्लास के साथ चलाइएगा ताकि दुर्घटना होने से बचे, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।